अब हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझने के बाद बाकी क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप वीडियोस देख सकती हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, स्टेट नेचर ऑफ द लाइंस एंड आल्सो ट्रेस द पेयर ऑफ लाइन। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर मेनली 3 पार्ट हैं, यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिए हैं। आपको पता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है कि दो इक्वेशन जब ओरिजिन से गुजर रही हो उनको कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से जो जनरल फॉर्म होती है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो मोस्टली तमाम इक्वेशन जो है आपको इसी फॉर्म के अंदर, इसी पैटर्न के अंदर मिलेंगी। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंटली, यानी कि ये जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी इक्वेशन मालूम करके देनी है पार्ट नंबर 1 में। फिर उसके बाद में आगे कहा गया है कि स्टेट नेचर ऑफ द लाइंस। ठीक है जी बेटा। तो ये जो दो लाइंस आप जिनकी इक्वेशन मालूम करेंगे उनकी आपको नेचर भी बतानी है। तो नेचर मालूम करने के लिए हम ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पढ़ेंगे, जिनको मैंने इन डिटेल कहाँ पे डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन की वीडियो में। ठीक है जी बेटा। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे नेचर भी बता देंगे। और फिर क्या कहा गया है कि आल्सो ट्रेस द पेयर ऑफ द लाइंस। तो ट्रेस द पेयर्स ऑफ द लाइन, यानी कि जो पेयर ऑफ लाइंस है इनको ट्रेस करना है। ट्रेस का मतलब यह है कि वो ग्राफिकली आपको प्रेजेंट करके बताना है वो किस तरीके से ड्रॉ हो रही होंगी। तो ये 3 काम है हम लोगों को बारी बारी करने हैं। तो चले जाए चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। सही जी बेटा। ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, चले पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन के अंदर हम लोगों को एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। सही जी बेटा। ये एक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन, ठीक है जी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा। यानी कि ये जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिससे बनी है उनकी इक्वेशन मालूम करते हैं, जो कि हमें सबसे पहले कहा गया है। तो बेटा उसको मालूम करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो सिंपल देखिएगा क्या है, जो इक्वेशन दी जाती है ना, सही जी बेटा, उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे थ्रू मिडल टर्म के थ्रू। तो मिडल टर्म थ्रू ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका होता है जो सबसे लास्ट में वैल्यू होती है, जो सबसे शुरू में वैल्यू होती है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को सबसे शुरू वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है 6, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो। तो सबसे छोटा नंबर क्या आता है मेरे दिमाग में, 2। तो 2 को मैंने 6 से काटा तो मेरे पास 3 आ गया। तो जिस नंबर से मैंने काटा है और जो नंबर डिवाइड करने के बाद आया है उनको साइड के ऊपर लेके आ जाओ। अब इनको प्लस माइनस ऐसा करो कि बीच वाली टर्म आपके पास आ जाए। तो माइनस माइनस किया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरीके से मिडल टर्म ब्रेक कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। सही जी बेटा। मैंने मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, शुरू के नंबर और आखिरी के 2 नंबर से कुछ कॉमन लेते हैं। तो इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लिया और यहाँ पे 2x में से एक x चला गया, एक x बच गया, और यहाँ पे एक x चले जाएगा तो 3y बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 और x दोनों कॉमन 2 और y कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से 2 और y कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पे आपके पास सिंपल x बच जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 में से 6 में से 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 3 बच जाएगा। और y में से एक y बाहर चला गया तो 2 में से एक y बाहर चला गया तो यहाँ पे आपके पास सिंपल 1 बच जाएगा। ठीक है जी बेटा। और आपने बाहर माइनस कॉमन लिया था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। सही जी स्टूडेंट। अब आगे क्या करना है, अब आपके पास पता है x माइनस 3y, इसका मतलब आपने जो मिडल टर्म ब्रेक है वो बिल्कुल सही की थी। आपने ये जो 2 ब्रैकेट लिखे हुए थे उनको एक बार लिख दिया और उसके बाद जो चीज़ें बची x माइनस 2y, ठीक है जी बेटा, इनको दूसरे ब्रैकेट में करके लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर, ठीक है जी बेटा, आइदर x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। बेसिकली ये आपके पास 2 इक्वेशन बन के आई हैं। ये इक्वेशन 1 किसको प्रेजेंट कर रही है, लाइन ऑफ इक्वेशन 1,
और दूसरी इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन 2 को प्रेजेंट कर रही है। बेसिकली कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है दो लाइन को प्रेजेंट कर रही होती है। हमें यही कहा गया था ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये जिसको प्रेजेंट करिए उन लाइन की इक्वेशंस मालूम करके दें। तो आपने सिंपल मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करनी है, मिडल टर्म फैक्टराइज करनी है थ्रू मिडल टर्म के थ्रू, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, दो इक्वेशन आएंगी, वही दो इक्वेशन उन लाइन की होंगी। तो मेनली पार्ट नंबर 1 में आपको कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो पेयर ऑफ लाइन को प्रेजेंट करा था उनकी इक्वेशन मालूम करके देनी थी, वो कर ली है। अब इसके बाद अगला पार्ट हमें कहा गया है कि स्टेट नेचर ऑफ लाइन। अब हमें दूसरा पार्ट क्या गया, बेसिकली पार्ट तो नहीं कहेंगे, दूसरा हिस्सा कहेंगे, ठीक है जी बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें लोगों को नेचर ऑफ क्या बतानी है, नेचर ऑफ लाइंस बतानी है। सही जी बेटा, हेडिंग डाल लेते हैं ताकि एग्जामिनर की नज़र में और आपकी नज़र में तमाम चीज़ें क्लियर रहें कि भाई अब ये चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं, मिक्स ना हो जाए। सही जी बेटा, जितना क्लियर आंसर देंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस होंगे, ठीक है जी। कोशिश करें अपना पेपर साफ से साफ सुथरा रखें और क्लियर से क्लियर रखें हर चीज़, ठीक है जी। हम क्या करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ लाइंस मालूम करने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ लाइन बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं कि भाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमें क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमें कहता है D = h² - AB, ठीक है जी बेटा, ये कहता है। अच्छा जी, तो भाई इस फार्मूले के अंदर, ठीक है जी बेटा, मुझे सबसे पहले A की ज़रूरत है, B की ज़रूरत है और H की ज़रूरत है। तो ये वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन क्या दी गई है, x² - 5xy + 6y² = 0। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। इसके अंदर से सबसे पहले A, B और H की वैल्यू निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, उसको निकालने के लिए हम इसको सिंपल क्या करेंगे, कंपेयर। सही बेटा, कंपेयर विद, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइन इक्वेशन से। तो वो क्या होती है, ax² + 2hxy + by² = 0। तो हमने इसको बस कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइन फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि हमने फार्मूला शीट पे भी लिखी हुई है। तो इसको कंपेयर किस तरीके से करेंगे, जरा देखें। x² के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, a, और जो गिवन दिया उधर x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसी तरीके से y² के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, b, तो यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है, 6, तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कंपेयर किया तो 6। इसी तरीके से अब यहाँ पे जरा देखें, xy के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे 2h, कंपेयर किससे कर रहे हैं, उधर xy के साथ क्या लिखा है, -5। सही जी बेटा, अब 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर दें। तो लिहाजा h ये -5 / 2, तो यहाँ से आपने h की वैल्यू निकाल ली है बड़े ही आराम से। a, b और h की वैल्यू आ गई, इधर पुट करें और इसकी नीचे चेक करें कि भाई क्या आ रही है। तो d = h² - ab, ठीक है जी बेटा। तो h² क्या है, h की वैल्यू क्या है आपके पास, -5/2, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 6 है। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, स्क्वायर लेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा और ये 6 × 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है जी। 4 × 6 = 24। अब 25 में से 24 गया तो 1 बचा, डोमिनेटर में 4 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या वैल्यू आई है, d = h² - ab। तो ये क्या आया है, 1/4 आया। तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक है जी बेटा। तो ये बात आपको पता होगी कि जब भी 0 से बड़ा होता है नेचर ऑफ लाइन क्या हो जाती है कि 2 लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ लाइन क्या है, बेसिकली बोथ लाइन लिख दें या 2 लाइन्स, ठीक है जी, बेसिकली 2 लाइन्स, ठीक है जी बेटा, 2 लाइन्स आर रियल, ठीक है जी, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट इन नेचर, ठीक है जी बेटा, उनकी ये नेचर है, सिंपल, ठीक है जी बेटा। हमने देखा कि हमारी ये प्रॉपर्टी लग रही है कि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है या 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर अक्सर बच्चों को ये कंडीशन समझ नहीं आती, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आपने ये लिख देनी है, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपने ये वाली कंडीशन लगा देनी है, और अगर = 0 आ जाए तो आपने ये वाली वैल्यू लगा देने हैं, ठीक है जी बेटा। कब, जब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने 2 जो पार्ट थे, यानी कि 2 हिस्से जो थे आपके क्वेश्चन के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इधर कहा गया है आल्सो ट्रेस दी पेयर ऑफ लाइन। अब पेयर ऑफ लाइन को ट्रेस करना है, तो उसको क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस का मतलब ये होगा कि उन लाइन को आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताना है। तो उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, चलें जी आ जाएं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेस दी पेयर्स ऑफ
लाइन, ठीक है ना बेटा। लाइन की जो पेयर थी उनको अब क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, मतलब ये ग्राफिकली प्रेजेंट करके देंगे। तो वो कौन सी लाइन थी, वो बेसिकली ये लाइन थी, लाइन 1 और लाइन 2 थी, ठीक है ना बेटा। ये जो हमने इससे कंबाइन फॉर्म से निकाली थी लाइन 1 और लाइन 2, इन दोनों को हमने किस लिए ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताना है। तो सबसे पहली लाइन हमें क्या दी गई थी, सबसे पहली लाइन हम लोगों ने क्या निकाली थी, x माइनस 3y इक्वल टू 0, सही जी बेटा। और दूसरी क्या निकाली थी हम लोगों ने, x माइनस 2y इक्वल टू 0, सही जी बेटा। ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 1 थी, यानी कि लाइन ऑफ इक्वेशन 1 और लाइन ऑफ इक्वेशन 2 थी। अब हम इन लोगों को ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाना है। तो इसके लिए ज़रा हम इसको पहले यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ताकि दोनों काम जो होंगे वो अलग अलग रहेंगे, तो ज़्यादा साफ सुथरा रहेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करके ना y की फॉर्म में बना लें और इसको भी y की फॉर्म में बना लें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज़रा देखें क्या करेंगे, x है इक्वल टू 3/y, माइनस का इक्वल को साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सही जी बेटा। तो ये x/3 इक्वल टू y हो जाएगा, और अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख दें तो y इक्वल टू x/3 आ जाएगा, सही जी स्टूडेंट। ये बात हो गई। इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी y की फॉर्म में आपने बना लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x है इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड कर दें, तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 के। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या निकल के आई, x/2, सही जी स्टूडेंट। आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए कि जो इक्वेशन होंगी उनको y की फॉर्म में आपने कंपेयर कर लेना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों को अपना डाटा बनाना है जो ग्राफिकल के अंदर प्रेजेंट करके बताएंगे। तो उसके लिए ज़रा देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतना काफ़ी है, ठीक है, x और ये y। और इस तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको भी लाइन ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट का डाटा जो होता है वो देख लेते हैं। तो 1 और 2 ये 3 काफ़ी रहेंगे, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है जी बेटा। तो अब हम लोग को क्या करना है, रफली एक पेज ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको शो करके बताऊंगा, क्योंकि वो सिंपल बेसिक सिंप्लीफिकेशन है जो कि आप रफ में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ज़रा देखिए, हम पहली लाइन 1 के लिए बात करते हैं, y इज इक्वल टू x/3 है, सही जी बेटा। अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है जी बेटा, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 0 पुट करी, 3 से डिवाइड किया तो 0। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई, ठीक है जी बेटा। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो भाई y इज इक्वल टू x की जगह 3 डाला, डोमिनेटर में 3 है, 3 से 3 कटा तो 1 आ गया। तो जब आपने x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 1 आ गई, ठीक है जी बेटा। फिर इसी तरीके से आगे जरा देखते हैं, ये वाली बात हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या और कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, माइनस का 3 डालते हैं, ताकि हमारे पास इजी वैल्यूज आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस का 3 डालता हूँ, तो भाई y इज इक्वल टू x/3 है, तो x की जगह मैंने माइनस का 3 लेट किया, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 3 डालता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1, सही जी बेटा। तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, ये आपकी ग्राफिकली डाटा निकल कर आ गया। इन डाटा को यूज करके हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया कि x की वैल्यू लेट करी और y की वैल्यू आई, इसी तरीके से अब यहाँ पे भी काम करेंगे। तो जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि y इज इक्वल टू x/2 है, हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू जब मैंने 0 डाली तो x की जगह 0 डालो, 2 डिवाइड किया तो 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, सही जी बेटा। अब हम ऐसा करते हैं, x की जगह 2 डालते हैं, ठीक है जी बेटा। तो x की जगह जब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, x की जगह मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, तो भाई x की जगह मैं 2 डालता हूँ तो y इज इक्वल टू, x की जगह 2 आया, 2 से 2 डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास आ गया है 1, ठीक है जी बेटा। तो ये 1 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह माइनस का 2 डालते हैं, ठीक है जी बेटा। तो ये माइनस का 2 डाला, तो ये y इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो -1 आ गया। तो जब आपने x की वैल्यू माइनस का 2 डाली तो y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, -1 निकल गई। अब ये जो दो डाटा है, अब इन दो डाटा को यूज करते हुए हम इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताएंगे, सही जी बेटा। असूलन तो हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ देने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास इस तरह का कोई भी ग्राफ शीट अलाउ नहीं की जाती। तो अगर ये खुदा न खास्ता पेपर में आ जाए तो आप इसको खुद रफली शो कर सकते हैं ग्राफ के अंदर बना के। तो ग्राफ के अंदर आपको सबसे पहली बात पता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इसी तरह से इस साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है और इस साइड पे वाई की नेगेटिव वैल्यू होती है। आप सबसे देख लेंगे यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू 0 से लेके 3 तक है, तो लिहाजा आप यहाँ पे भी 3 तक ही बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 तक ले जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, उससे अलावा नहीं है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 इनफ है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखें, ये -1
ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव की वैल्यूज हैं, उधर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लाइंस को ड्रॉ करके बताएंगे। तो सबसे पहले लाइन 1 ले लेते हैं। तो लाइन 1 x की वैल्यू 0 तो y की भी वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, क्योंकि ये 1 है तो 1 से पहले यहाँ पे 0 0 है। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये बन गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने 3 ली थी। ठीक है जी बेटा, तो x की वैल्यू 3 क्या है, x की वैल्यू 3 मुझे यहाँ पे मिलेगी। तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो 1 मुझे y की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो ये और ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। अब इसी तरीके से x की वैल्यू -3 लेट की थी, तो -3x की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, -3x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। और फिर आपका आंसर क्या आया था, y की वैल्यू -1 आया था। तो माइनस y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे मिलेगी, नीचे मिलेगी। तो नेगेटिव x और नेगेटिव y। तो आपका जो 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट हो गए। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ड्रॉ कर देना है। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आए और ये कुछ यूं ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके पास एक लाइन बन चुकी है जो कि इन 3 पॉइंट से गुजर रही है, इनफ है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब जरा देखते हैं, अब ये लाइन हमारे पास 1 ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरीके से लाइन 2 भी ड्रॉ करके देनी है। तो लाइन 2 पे आ जाए। तो सबसे पहले लाइन 1 क्या है, लाइन 2 के अंदर x की वैल्यू क्या है, 0 और y की भी वैल्यू 0 है। तो यानी कि लाइन 2 का जो पॉइंट होगा वो सबसे पहले यहीं से गुजरेगा। फिर उसके बाद जरा देखें, उसके बाद हम जरा देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेट की है। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे मिलेगी और y की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या होगी, 1 होगी। तो लिहाजा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहाँ से मिलेगी। तो ये पॉइंट जो बन रहा होगा कुछ ये बन रहा होगा, पॉइंट 1 ये बन गया, पॉइंट 2 आपके पास ये बन गया। सही जी स्टूडेंट। फिर उसके बाद चलते हैं x की वैल्यू -2, तो -2 x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी और फिर y की वैल्यू -1, तो -1 आपको y की वैल्यू इधर मिलेगी नीचे की साइड पे। तो ये पॉइंट बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, इन तीनों पॉइंट को अगेन मिला दें। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो आपने इनको मिला देना है। तो बेसिकली ये आपको किसको प्रेजेंट करेंगे, लाइन 2 को। तो लाइन 1 ये हो गई, लाइन 2 ये हो गई। तो आपको जो मेन क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको क्या प्रेजेंट करना है कि ट्रेस दी पेयर ऑफ लाइन, यानी कि ग्राफिकली उन लाइंस को प्रेजेंट करके बताएं। तो लाइन 1 और लाइन 2 को आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करके दे दिया है। ये बात आपको पता है कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती हैं वो कहाँ से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन है ओरिजिन से ही पास हो रही हैं। सही जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था, कहा गया था, उसको बड़े ही राम सुकून से कर लिया है। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन पेपर पॉइंट टू से तो इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किस्मत मेहरबान हो गई तो आ भी सकता है। ठीक है ना बेटा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आ भी सकती है, लेकिन इस तरह की चीज़ बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास पेपर में आ जाए। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इसके जिस तरह पार्ट थे कि आपको एक कंबाइंड फॉर्म इक्वेशन दी गई थी, उससे आपको पेयर मालूम करना था, वो आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए। इसी तरीके से आपको ये दी गई और उसका नेचर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह के जो पूरा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर से जो छोटा सा एक पार्ट है वो आपको एमसीक्यूज में मिल सकता है। और पेपर पॉइंट व्यू से अगर मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि इस तरह की चीज़ बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास पेपर में आ जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये हमें कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी है, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो इक्वेशन है 4x² - xy -5y² = 0। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ लाइन मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है जी बेटा, हमें पता है ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी गई है, 2 लाइन से बनी है, उन लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो उसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे थ्रू मिडल टर्म। सही जी बेटा। तो भाई मिडल टर्म ब्रेक करने का क्या फार्मूला होता है, सबसे पहली टर्म और सबसे लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। सही है, जो 5 4 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको सबसे छोटी टर्म से डिवाइड करना स्टार्ट करें। तो सबसे छोटी टर्म मेरे दिमाग में 2 आती है, 2 से काटा तो ये 10 आ गया। इनको प्लस माइनस करूं कि मेरे पास बीच टर्म आ जाए। तो भाई 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा। नहीं भाई, इसको नहीं कर सकता। इसी तरीके से 20 को अब 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से नहीं डिवाइड हो सकता। तो 4 से आगे करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है। तो अब जरा देखें, जिससे डिवाइड किया है और जो आंसर आया है, इनको जरा साइड पर लेके आ जाएं और इनको ऐसा प्लस माइनस करेंगे, बीच टर्म आ जाए। तो माइनस और ये प्लस, तो -5 + 4 किया तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। तो x² - 5xy
प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लें और यहाँ से कॉमन लें। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो अंदर आपके पास 4x बच जाएगा, और इधर से यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5y बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास y कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास y चले जाएगा तो 4x बच जाएगा, और यहाँ पे 2y में से 1y चले जाएगा तो सिंपल 1y आपके पास कॉमन बच जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, 4x माइनस 5y। सही जी बेटा, ये दो ब्रैकेट है, इनको एक बार लिख दिया, उसके बाद जो दूसरी चीजें आपके साथ है उनको दूसरे ब्रैकेट के अंदर बना के लिख दें और इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, मिडल टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आइदर 4x माइनस 5y इक्वल टू 0 और की कंडीशन लगा देनी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन 1 आई है और ये इक्वेशन 2 आई है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसके बाद क्या करना था, इसका बाद हम लोगों को नेचर ऑफ लाइन्स बतानी थी। सही जी बेटा, तो भाई नेचर ऑफ लाइन्स बता देते हैं। तो नेचर ऑफ लाइन बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते थे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, एच स्क्वायर माइनस ए बी था। सही जी बेटा, तो ए बी सी बेसिकली क्या होती है, यहाँ से निकलती है, हमें क्या वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करते थे, किससे कंपेयर करते थे, कंपेयर विद कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सही जी बेटा, तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है a, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 4, तो a की वैल्यू हो गई 4। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ b लिखा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ माइनस का 5 लिखा है, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 5। अब यहाँ पे आपके पास एक्स वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 2h, और इधर क्या लिखा हुआ है एक्स वाई के साथ माइनस 1। आप इसको x की, आपको बेसिकली h की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड करते, तो ये आपके पास h की वैल्यू निकल के आ गई माइनस हाफ। ओके हो गया बेटा। अब इन वैल्यूज को अब इधर पुट करें और उसकी कंडीशन चेक करें कि किस पे आ रही है। तो सबसे पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस का 5। अब इसको सोल्व करें, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस हो जाएगा खत्म, 4 5 20, ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस। इतनी बात क्लियर है। अब इसका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ ताकि 2 मिनट के अंदर तमाम चीज़ें आपके क्लियर हो। तो ये 1/4 था और प्लस 20 था, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 81। सही जी बेटा, तो 81/4 आ गया। डी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा आपको ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या है 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है ना, 0 से बड़ा आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पे नेचर ऑफ लाइन क्या बन जाती है, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई जो ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है जी बेटा, 2 लाइन्स आर रियल, ठीक है जी बेटा, वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट इन नेचर है। तो ये सिंपल आपने इनकी नेचर बता दिया। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे हमारा पार्ट नंबर 2 क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 पे हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताना है, ठीक है जी बेटा। इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इस पेपर को इधर कर लेते हैं ताकि ना ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से हम देखते भी रहें, आपको बताती है भाई इसका हम काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेस दी पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हमने दोनों ये निकाली थी, अब इनको ट्रेस करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, और उसके अलावा दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 0। सही जी बेटा, ये मेरे पास 1 थी, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन 2 थी। इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं y के लिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। सही जी बेटा, मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करते, तो y इज इक्वल टू 4x/5 आ जाएगा। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। और इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे भी यही काम करेंगे। सही जी बेटा, तो यहाँ पे प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का कर दें, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की बात ही नौबत ही नहीं आई, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि इसको हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल डाटा होना चाहिए। तो ग्राफिकली डाटा को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे तो y की जो वैल्यू होगी उनको कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही काम हम लोग करेंगे। सही जी बेटा, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू होंगी,
और ये x की वैल्यू होंगी, और 3 वैल्यू ले लेंगे, इनफ है हमारे लिए। तो अगेन अभी मुझे जो काम करना है वो रफ में करके दिखाऊंगा, ताकि क्योंकि उसको आपको प्रेजेंट करके भी नहीं दिखाना फेयरली। तो सबसे पहले देखिए, हम पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, 4x अपॉन 5 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो भाई x की जगह मैंने 0 डाला, तो ये 0 से मल्टीप्लाई और 0 से डिवाइड हुआ तो 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0 हुआ, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है जी बेटा। अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं 5। ठीक है जी बेटा। अब मैं x की वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे 5। सही जी बेटा। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जरा देखते हैं। 4, x की जगह मैंने 5 डाला, डिवाइड में 5 है, ये 4 से 4 कटा तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। तो x की वैल्यू जब मैंने 5 डाली तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू माइनस का 5 डाल देता हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जरा देख लेते हैं। इसको यूं किया, ये और ये कटा, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। तो x की वैल्यू -5 डाली तो y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई। सही जी बेटा। अब इसी तरीके से यहाँ पे जरा आ जाते हैं। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन के लिए बात करते हैं कि इसका ग्राफिकल डाटा क्या बन रहा होगा। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या दिया, y इज इक्वल टू -x है। x की जगह सबसे पहले 0 डालते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है जी, x की 0 तो y की भी 0। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या डाल के देते हैं, 2 डाल देते हैं। ठीक है जी बेटा, ये चलें 2 ही डाल देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो x की जगह 2 डाला, तो हमारे पास y किसके बराबर, -x के, तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 2 डाली तो y की वैल्यू -2 आई। इसी तरीके से जब मैं x की वैल्यू 4 डालता हूँ, ठीक है जी बेटा, तो y की वैल्यू मेरे पास -4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 डाली तो y इक्वल टू -4 है, मतलब -x है, तो x की वैल्यू 4 डाली तो वो आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू -4 आ गई। ये आपके पास ग्राफिकली डाटा आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम प्रेजेंट करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली x एक्सिस और y एक्सिस होना चाहिए। सही जी बेटा। तो आपने इसको यूं ड्रॉ करना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू होती हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक सबसे गई है, 5 तक गई हैं। तो लिहाजा 1 2 3 4 5। ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही है बेटा। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, पहले 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए काम करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव 5 है, और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर है। तो इनका जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। सही है ना बेटा। इसको सीधा कर लें और x की वैल्यू यहाँ पे आपका एक पॉइंट आएगा। ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू -5 डाली तो y की वैल्यू -4 आई। तो भाई x की वैल्यू -5 कहाँ पर है, x की वैल्यू x एक्सिस पे मिलेगी, -5 ये रहा, और y की वैल्यू आपको -4 है, तो -4 x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो आपकी जो पॉइंट बनेगा वो कुछ यहाँ पे यूँ बन रहा होगा। सही जी बेटा। 0.1 0.2 0.3। अब इन लाइन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई का मतलब ड्रॉ कर दें, मिला दें, तो ये बेसिकली आपके पास एक लाइन बन के आएगी, लाइन ऑफ L1, ये आपके पास बन के आ गई है। अब इसी तरीके से इस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। इनको अगर नोट कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, सही ना बेटा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये पॉइंट थे। अच्छा जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी लाइन को ड्रॉ करता है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट लाइन 2 के भी पॉइंट 0 0 पे बन गया। इसके बाद x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 2 x एक्सिस पे 2 मिली, और y की वैल्यू -2 यहाँ पे मिलेगा। तो आपका जो पॉइंट होगा वो ये बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद में x की वैल्यू 4 ली, तो y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे आपको मिली, और y की वैल्यू 4 आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये और ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा। सही जी बेटा। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और 3 पॉइंट हो गए। सही जी बेटा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इन लाइन को मिला दें। सही जी बेटा। तो यहाँ पे इसको यूं कर दें, तो यहाँ पे आपके पास लाइन 2 आ गई। तो आपको ये जो लाइन कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनी हुई थी जिस लाइन से, वो लाइन 1 ये रही और लाइन ये रही। ठीक है जी बेटा। तीनों पॉइंट, हमने 3 पॉइंट लेते, अगर 4-5 पॉइंट लेते तो फिर आगे भी यकीनन पॉइंट आ जाते, लेकिन हमें सिर्फ 3 पॉइंट कर दें, इनफ है। इतना लंबा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आके ये हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद 9x² - 6xy
प्लस वाई स्क्वायर एक इक्वेशन आपको ये दी गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम करके देनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन किन की होंगी, बेसिकली ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी गई है, जिन लाइन से बनी हुई है वो इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी जाती है कंबाइंड फॉर्म में, हम उसको फैक्टराइज करते हैं मिडल टर्म के थ्रू। तो मिडल टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, फैक्टराइज करने का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 9 है, तो 9 9 हो जाएगा। अब इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करें कि यहाँ पे आपके पास ये वाला मिडल नंबर है वो आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर 2 आता है, 2 9 को नहीं काटता, छोड़ दें। फिर इसके बाद हमारे पास 3 आता है, 3 को इससे काटा तो यहाँ पे 3 आ गया। अब जिस नंबर से काटा है, जो नंबर आंसर आया है उसको साइड पर लेके आ जाए। अब इनको प्लस माइनस ऐसा करें कि मिडल टर्म आ जाए। तो माइनस माइनस किया तो ये माइनस का 6 आ गया, मिडल टर्म आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको लेके चल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy, सही है जी बेटा, एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। शुरू के नंबर और आखिर के नंबर से कॉमन लेना स्टार्ट करें, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आ रहा है। तो 3 और x को कॉमन ले लें, तो यहाँ से 9 में से 3 कॉमन चले जाएगा तो 3 बचा, और x में से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला है, x बचा। 3 और x बाहर कॉमन चले गए तो यहाँ पे आपके पास y बच जाएगा। अक्सर बच्चों को कॉमन लेने में मुश्किल होती है, तो जरा देखो 9 है, 9 में से मैंने 3 कॉमन लिया है, तो जो चीज़ कॉमन ले रहे हो वही चीज़ उससे डिवाइड कर दो। तो आपके पास जो नंबर आ रहा होगा इसका मतलब वो चीज़ कॉमन करके बच रही होगी। अगर कॉमन लेने में मुश्किल होती है तो जो चीज़ कॉमन ले रहे हो वही उस नंबर से डिवाइड कर दो, जो चीज़ आ रही होगी वही तुम्हारा कॉमन निकल कर आ रहा होगा। सही है, ये ट्रिक लगा सकते हो। अब इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास y कॉमन आ रहा है, तो आपने सिंपल y कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंदर आपके पास x बच जाएगा, 3x बच जाएगा, और यहाँ पे बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 में से एक x y बाहर चला गया है, तो 2 ब्रैकेट आपके पास सेम आ गए। इसका मतलब ये क्या है कि आपने मिडल टर्म ब्रेक सही किया। उसके अलावा ये और ये बचा है तो इसको आप दूसरे ब्रैकेट के अंदर करके लिख दें, ये आपने क्या कर ली, मिडल टर्म ब्रेक कर ली। अब यहाँ पे आप क्या करें, आइदर और की कंडीशन लगा दें, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसके अलावा और में क्या है, यहाँ पे आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, इसके अंदर क्या कोई मसले की बात नहीं है, दोनों इक्वेशंस आपके पास सेम बन रही हैं। सही जी बेटा, देखिए ना, 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, दोनों पे ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो इक्वेशन आएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ रही होगी। सही जी बेटा, अब इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन 1 भी एक है और दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन सेम ही आ रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों लाइन को प्रेजेंट करोगे, दोनों लाइन की जो इक्वेशन होंगी वो सेम ही होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाई कर रही होंगी, और इनकी जो नेचर होगी ना वो बेसिकली आप देख लेगा ये वाली आ रही होगी कि 2 लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होगा कि एक लाइन होगी और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। सही ना बेटा, तो इसको आप देख सकते हैं, इससे हमें पता चल रहा है क्योंकि दोनों लाइन की इक्वेशन सेम ही आई हैं। सही है जी बेटा, अच्छा जी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन तो हो चुकी हैं, अब हम इनकी नेचर भी बतानी है। सही जी बेटा, तो नेचर ऑफ लाइन बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेचर ऑफ लाइन बताने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला करेंगे यूज, जो हमें बताता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके, ठीक है जी बेटा, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई एंड प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा है ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है वहाँ पे 9 लिखा है, तो ए की वैल्यू आपके पास 9 हो गई। बी की वैल्यू आपके पास वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है बी, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1। सही जी, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स वाई के साथ क्या लिखा है 2h, और यहाँ पे एक्स वाई के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस का 6। सही है बेटा, तो यहाँ पे h है 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड करते हैं, तो ये -6 से 2 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आपने क्या निकाली, -3। सही जी बेटा, तो h इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। आपका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी। h की वैल्यू क्या आई, h की वैल्यू माइनस का 3, इसका हो गया स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आपने क्या निकाली 9, b की वैल्यू आपने निकाली 1। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया क्या आया, 3 का स्क्वायर किया 9, माइनस खत्म हो जाएगा, और 9 1 ज़ा 9, ये प्लस और माइनस खत्म हुआ 0। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तो हम क्या बोलते हैं, तो भाई इस तरह की जब कंडीशन आती है तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हम ये वाली लाइन लिख देते हैं कि क्या लिखते हैं कि भाई 2 लाइन्स, ठीक है जी बेटा, 2 लाइन्स आर रियल, ठीक है जी बेटा, रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है जी, कोइंसिडेंट,
कोइंसिडेंट हो रही होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाई कर रही होंगी इन दी नेचर। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये बच्चों को तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो तुम लोगों ने देखी है तो आई थिंक तुम लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये बात क्या कह रहा है और हो भी वही चीज़ रही है। सही है जी बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताना है। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। सही ना बेटा। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, ट्रेस करने जा रहे हैं। ट्रेस, सही है जी बेटा। तो ट्रेस दी पेयर, ठीक है जी बेटा, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है जी बेटा। बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि दोनों लाइन की इक्वेशन सेम ही है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, तो आपने सिर्फ एक ही लाइन को ले लेना है। सही जी बेटा। इक्वल टू 0, इसको सबसे पहले हम y की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है जी बेटा। लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ लाइंस। ठीक है जी, मैं बोथ लाइन के लिए ये काम हो रहा है क्योंकि दोनों लाइन की इक्वेशन सेम ही आ रही हैं, और जब भी तो इनकी नेचर क्या है क्वेश्चन के अंदर, रियल एंड कोइंसिडेंट है। ठीक है ना। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही हैं। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, 3x है इक्वल टू y हो जाएगा, माइनस हो जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके पास y की फॉर्म में बन के आ गई है क्या, y इज इक्वल टू 3x बन के आ गई। अब हम इसको ग्राफिकली ज़रा देख लेते हैं क्या करते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे ग्राफिकली डाटा किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। सही जी। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो 3 वैल्यू ले लेंगे, इनफ है हमारे लिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। सही जी। तो 0 0। फिर हम ऐसा करते हैं, x की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं 1। ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो x की 1 डाली तो y की वैल्यू 3। फिर इसके बाद हम ऐसा करते हैं, x की जगह माइनस का 1 डालते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 3। सही है ना बेटा। तो माइनस का 1 डाला और माइनस का 3 आ गया। अब हम इसको क्या कहते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे क्या करना है, तो भाई ये और फिर ये। सही बेटा। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x नेगेटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। हमारी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 से लेके 3 तक है, तो लिहाजा 1 2 3 4 काफ़ी है। 1 2 3 4 काफ़ी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर -1 -2 -3 -4। क्लियर है। अब हम आगे क्या करना है, अब हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0, तो y की भी वैल्यू 0, पॉइंट यही बनेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 थी, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी, x एक्सिस पे 1, और y की वैल्यू क्या थी 3, तो y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3। फिर इसके बाद में x की वैल्यू माइनस का 1 y की वैल्यू -1, तो -1 x की वैल्यू यहाँ पर है और y की वैल्यू माइनस यहाँ पर है। ठीक है ना बेटा। ये y की है, तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। सही जी बेटा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इन लाइन को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, लाइन को मिला के दे देना है। बात कुछ इस तरीके की है कि ये लाइन 1 की इक्वेशन आ गई है और दूसरी लाइन की भी इक्वेशन यही है, तो आप क्या करेंगे, इनको कोइंसिडेंट कर देंगे। सही जी बेटा। तो पहली लाइन को ये करेंगे और दूसरी लाइन को भी इसी के ऊपर कोइंसिडेंट कर देंगे। सही जी बेटा। दोनों लाइन एक ही हैं। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, लाइन 1 एंड लाइन 2 का। सही जी बेटा। अगर आप चाहें तो आप क्या करें, जैसे मैंने x की वैल्यू क्या करी थी, x की वैल्यू जो थी ना, मैंने पहले ये ली थी, आप हूबहू क्या करें, x की वैल्यू दूसरी पुट करके देखें और जो डाटा निकल के आ रहा होगा वो ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली दोनों लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट ही कर रही होंगी। सही है जी बेटा। आप देखिएगा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो जो क्वेश्चन या इक्वेशन दी है वो एक दी है, और इनका नेचर उससे पता चल रहा है, नेचर भी कह रहे हैं कि वो कॉन्सिडेंट कर रही होंगी। ठीक है, रियल एंड कॉन्सिडेंट है, तो ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंट कर रही होंगी। अगर आपको नहीं यकीन होता तो हमने जैसे x की वैल्यू यहाँ पे ये डाली है, अब x की वैल्यू दूसरी डाल के देखें। ठीक है ना। ये लाइन 1 के लिए कर दिया, अब आप लाइन 2 के लिए करके देख लें, लेकिन दोनों की जो होंगी वो कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक ही आ रही होंगी। तो आप ये भी करके दिखा देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 भी कर लिया है। चलते हैं अगले पार्ट की स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। सोल्यूशन लिख दें। सोल्यूशन लिखने के बाद 10x² - 3xy - y² = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई, कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू लाइंस की। आपको सबसे पहले वो कंबाइंड लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है अलग अलग। तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम करनी है, जो कि हमें इन कंबाइंड फॉर्म में दी गई है। तो उसको निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अभी तक जो करते आ रहे हैं वही सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है सबसे आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -10। ठीक है जी बेटा। अब ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करें,
इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे आपका मिडल नंबर आ जाए। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, इनको प्लस माइनस करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -5 डिवाइड -5 और 2 करें, सही है जी बेटा। तो ज़रा देखें यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, सिंपल। तो हम इनको इधर इन दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो 10x² माइनस 5xy और यहाँ पे आपके पास है 2xy, ठीक है जी, और -y² इक्वल टू 0, सही है जी बेटा। समझ आ रहा है क्या है क्या है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक करते आ रहे हैं। शुरू के नंबर और आखिरी के 2 नंबर से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिए 5 और x कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो 10 में से 5 कॉमन चले जाएगा तो 2 बच जाएगा और एक x रह जाएगा। इसी तरीके से 5 चला जाएगा और x चले जाएगा तो यहाँ पे आपके पास y बच जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आ रहा है। तो y हम लोगों ने कॉमन लिया तो x बच जाएगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x में 2y में से बाहर चले जाएगा तो 1y बच जाएगा इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे 2x माइनस y और उसके बाद यहाँ पे 5x प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आइदर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और में यहाँ पे आपके पास क्या होगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन निकल के आ गई हैं। 2 इक्वेशन किन को प्रेजेंट कर रही होंगी, ये 2 इक्वेशन, ये जो कंबाइंड फॉर्म की जो होती है, इन 2 फॉर्म को प्रेजेंट कर रही होंगी जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये आपने निकाल के दे दी फैक्टराइज कर, सही है। अब आगे चलते हैं। तो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, नेचर, ठीक है जी बेटा। तो नेचर ऑफ लाइंस बताने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जो मुझे कहता है कि h² माइनस AB, सही जी बेटा। तो AB की वैल्यू और h की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर लिख देते हैं कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन। तो वो क्या कहती है, ax² माइनस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, सही जी बेटा। तो यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है a, तो यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है 10, तो a की क्या वैल्यू आ गई 10। फिर इसकी तरह b, यहाँ पे आपके पास y के साथ क्या लिखा है b और यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है -1, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू -1। और यहाँ पे xy के साथ क्या लिखा हुआ है, और ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है xy के साथ 2h और इक्वल टू यहाँ पे मतलब कि जिससे हम कंपेयर करें वहाँ पे xy के साथ क्या लिखा है -3, सही जी बेटा। अब इसको h की वैल्यू निकालें तो 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर दें तो ये आपके पास h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी बेटा। a, b और h की वैल्यू हो चुकी हैं। अब इनको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं इसकी क्या नेचर आती है। तो h² माइनस AB इक्वल टू h की वैल्यू क्या है -3/2, माइनस a की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास 10, b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है -1। आगे ज़रा देखो अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या होगा 9/4 -10 1 ज़ा 10 और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम बेफजूल लूँ, टाइम 2 मिनट के अंदर आ जाता है, तो 2 मिनट में दिखा देते हैं बच्चों को, सही जी बेटा। ये एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या आया निकल के यहाँ पे 49/4, ठीक है जी बेटा। d इज इक्वल टू h² माइनस AB, ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बेटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो जब भी हमारी ये कंडीशन 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई 2 लाइन्स, ठीक है जी बेटा, 2 लाइन्स आर रियल, ये रियल है एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है जी बेटा, डिस्टिंक्ट है इन नेचर के अंदर, सही जी बेटा। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद ये नेचर भी बता दी, लाइन की इक्वेशन भी बता दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करके बताएंगे इन 2 लाइन को। तो लिहाजा तीसरा पार्ट में हमें क्या कहा गया था, तीसरे पार्ट में हमें कहा गया था कि ट्रेस करके दो, ठीक है जी बेटा, ट्रेस, ठीक है जी। अब यहाँ पे करना है ट्रेस दी पेयर, ठीक है जी बेटा, ट्रेस दी पेयर्स ऑफ लाइन, इनको हमें ट्रेस कर कर बताना है। तो लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये रही। पहले हमें लाइन 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, सही जी बेटा। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। आपको पता है y की फॉर्म बनानी होती है तो इसको सीधा करके लिख दे ताकि ये y की फॉर्म 2x आ गई, सही जी बेटा। अब इसी तरीके से इसको भी y की फॉर्म में बना ले तो प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास y की फॉर्म क्या निकली -5x, ओके हो गया, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली डाटा आपके पास होना चाहिए जिसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, और इसी तरीके से यहाँ पे भी वही काम होगा कि भाई ये और ये और ये, सही है जी।
तो ये और ये तीन वैल्यू ले लेंगे, इनफ है। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो इसका जो डाटा है मुझे वो रफली शो करके बताना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे शो करके दिखा दूंगा। सबसे पहले हम कम करते हैं लाइन 1 के लिए। तो लाइन 1 की क्या कंडीशन है, y इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ, ठीक है जी बेटा, तो y की वैल्यू भी मेरे पास 2 इंटू 0 किया तो मेरे पास 0 ही आएगी, तो 0 0। फिर इसी तरीके से x की वैल्यू में 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 इंटू 1 किया तो 2। तो x की वैल्यू मैंने जब 1 डाली तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2। अब इसी तरीके से x की वैल्यू माइनस का 2 डालता हूँ तो पहले मैंने 1 डाली थी और मैं -1 डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस माइनस का 2। तो 1 की वैल्यू x की वैल्यू माइनस डाली तो y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं। तो अब इक्वेशन 2 की हमें क्या कंडीशन है, y इज इक्वल टू -5x है। तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 डालते हैं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, इंटू 0 इंटू 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, y की वैल्यू मेरे पास -5 बनेगी। सही जी बेटा। अब इसी तरीके से हम x की वैल्यू क्या डालते हैं, -1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, -5 इंटू -1, ये प्लस का 5। तो -1 डाला और प्लस का 5 निकल कर आ गया। अब इन लाइन को मुझे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए मुझे इसको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यकीनन अगर मुझे ग्राफ, बहुत कम चांसेस है ही नहीं चांसेस कि ये आपको पेपर के अंदर ग्राफ प्रोवाइड करें, तो आपको ये रफ हैंड ही आपको ड्रॉ करके ग्राफिकल प्रेजेंट देनी होगी अगर ये पेपर में आ भी जाए तो। सही जी बेटा। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 5 दी गई है, तो लाजम इसको करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही जी बेटा। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, सही है। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 ये नेगेटिव में आ जाएगा। सही है, सही है ना। अब इसके बाद चले आए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले लाइन 1 के लिए काम करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0.1 यहाँ पे आ गया। सही है जी। तो इसके बाद में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 0.2 आपके पास ये बनेगा। फिर इसके बाद x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे मिलेगी और y की वैल्यू -1 यहाँ पे मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो आपने इनको और इनको मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, मिला देना है। तो ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन बन के आ गई। ये क्या है, लाइन 1। अब लाइन 2 कर दें, तो x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो लाइन 2 का भी पॉइंट सबसे पहला यहीं पे बनेगा। फिर x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -5 है, तो -5 यहाँ पे आएगी। सही जी बेटा, ये हो गई बात। अब इसी तरीके से तीसरी क्या है, -1 और 5, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है और 5, y की वैल्यू 5 है। सही जी बेटा। तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे मिलेगी, तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सही जी। तो आप अब इन तीनों पॉइंट को लाइन को मिला दें, तो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट मिलेगा कुछ यूँ मिलेगा। इसको ज़रा देख लें, ये बेसिकली थोड़ा ना इसको इधर कर लें, ठीक है ना बेटा, इस साइड पे कर लें। तो ये इसको इधर कर दें, ये पॉइंट एक दूसरे को मैच करते हुए चले जाएं, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सही जी बेटा। तो ये लाइन 2 की हमारे पास हो गई। तो दोनों लाइनें हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जहाँ से गुजर रही हैं वो ओरिजिन से, और इन दो लाइन को हमने प्रेजेंट कर दिया जो कि इस लाइन को प्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे आगे पार्ट नंबर 4 भी हो चुका है। चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि लिख लिया ये। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना होता है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी गई है, हमें इसकी क्या मालूम, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मालूम करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x² - 3xy + 5y² = 0। ये जो इक्वेशन होती है इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं मिडल टर्म के थ्रू। तो जरा देखिए, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू फैक्टराइज करते हैं। तो इसको और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 होगा। इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 2 फिर 3 और 4, इनसे ये नहीं डिवाइड होगा, हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7। इस नंबर और उस नंबर को साइड पर लेके आ जाए, तो 7 और 5 को प्लस माइनस ऐसा करें कि मिडल टर्म आ जाए। तो ज़रा देखें, प्लस करेंगे तो 12 बन जाएगा और माइनस माइनस करके करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा। तो माइनस करते हैं तो ये माइनस का 2 आएगा। यार मिडल टर्म नहीं आ रही। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम मिडल टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो फैक्टराइज ये नहीं हो रही। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, उसके अंदर आपने सबसे पहला क्या काम करना है, पहले उसके अंदर नेचर ऑफ लाइन मालूम करनी है कि भाई क्यों इसकी नेचर ऑफ लाइन नहीं हो रही, ठीक है, क्यों ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ लाइन मालूम करेंगे, ठीक है जी बेटा। तो नेचर या इधर से ही करते हैं, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखें, ठीक है जी बेटा। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखें नेचर, ठीक है जी बेटा, नेचर ऑफ
ऑफ लाइन। ठीक है जी बेटा, नेचर ऑफ लाइन मालूम करेंगे इसकी। तो नेचर ऑफ लाइन मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हैं h² माइनस ए बी। सही जी बेटा, तो हम इसको सबसे पहले ए बी और h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है जी बेटा, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइन इक्वेशन। वो क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो x² के साथ क्या लिखा है a, यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है 7, तो a की वैल्यू 7। यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है b, यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई, सॉरी b की वैल्यू हो गई 5। इसी तरीके से यहाँ पे xy के साथ क्या लिखा हुआ है 2h। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे xy के साथ क्या लिखा हुआ है -3। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालने में, आपको h की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड, तो ये h की वैल्यू आ गई। a b और h की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे, तो d इज इक्वल टू h² माइनस ए बी इक्वल टू h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपने निकाली -3/2 होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 7 है और बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 है। इसको सोल्व करते हैं, 9/4 माइनस 3 5 35। इसका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम हम जल्दी से ले लेते हैं, 9/4 माइनस 35, तो ये कितना हो गया -131/4। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास क्या आ गया, बेसिकली d इज इक्वल टू h² माइनस ए बी किसके इक्वल आ गया, -131/4 के। तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है, सही जी बेटा, नेगेटिव वैल्यू आई है ना, यानी कि 0 से छोटा है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, नेचर ऑफ लाइन बन रही है, वो ये बन रही है कि 2 लाइन आर इमेजिनरी इन नेचर। सही जी बेटा, ये बात है। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई ये जो 2 लाइंस हैं, ठीक है जी बेटा, 2 लाइंस आर इमेजिनरी। ठीक है जी बेटा, इमेजिनरी इन नेचर। सही जी बेटा, तो जिस क्वेश्चन के अंदर, जो इक्वेशन के अंदर आपके पास नेचर ऑफ लाइन इमेजिनरी आ जाए, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सोल्यूशन करने के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा, अब जरा वो देख लें। सबसे पहली बात यह है कि हमें नेचर ऑफ लाइन बता दी। अब नेचर ऑफ लाइन के बाद हम इक्वेशंस आ जाते हैं। ठीक है जी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्यों नहीं करी, बेसिकली हमने इसका फैक्टराइज किया, फैक्टराइज कराया, तो भाई इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लाइन नहीं आ रही, तो लाइन मतलब कि लाइन नहीं आई, तो लिहाजा हमने फिर नेचर ऑफ लाइन निकाली। नेचर ऑफ लाइन निकाली तो इसका मतलब ये क्या निकल के आई, इमेजिनरी निकल के आई। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव था। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने जा रहे हैं। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो इमेजिनरी हो, उनकी लाइन निकालने का जो मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है जी बेटा, अब उसको जरा देखो कैसे तुम लोगों ने निकालना है। उसके लिए जरा देखें, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले जरा देखिए, लाइन, हमें जो लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है ना, हम उसका सबसे पहले स्लोप मालूम करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो स्लोप ऑफ लाइन मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है जी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन m1 का क्या फार्मूला था, आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के जो स्लोप के फार्मूला थे वो ये थे कि m1 माइनस h प्लस √h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। सही जी बेटा, तो यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करते हैं। तो h की वैल्यू क्या निकाली आपने, h की वैल्यू निकाली माइनस का 3/2, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 3/2 प्लस, उसके बाद जरा देखें h² माइनस ए बी। तो बेसिकली आपने h² माइनस ए बी को सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आया था, -131 के आया था। सही जी बेटा, -131/4 के आया था। तो लिहाजा मैं बेफजूल इसके अंदर एक एक वैल्यू डालूं, सिंप्लीफाई करूं, तो मैं अपना दिमाग क्यों ना यूज करूं, इधर डाल दूं, और एग्जाम के अंदर भी आप ये चीज कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाली थी। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, m1 ये हो गया। m1 बेसिकली इधर जरा देखें, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चलें 3/2, ये प्लस ये जो स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर रूट जो है वो -131 के ऊपर है। तो ये बात आपको पता है कि किसी भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ आयोटा लगा देते हैं। सही है ना बेटा, फर्स्ट ईयर क्लास का बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सही है ना बेटा, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन था तो हमने उसके साथ आयोटा लिख दिया और नेगेटिव साइन खत्म कर दिया। और यही स्क्वायर रूट हमारे साथ किसके साथ था, 4 के ऊपर भी आया तो वहाँ से 2 निकल कर आ गया। उसके बाद देखें ये 5 है, ठीक है, 5/1 है, तो इसको घुमा, ये इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो घुमा के ये इसके ऊपर आ जाएगा तो ये कुछ 1/5 बन जाएगा। सही जी बेटा, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3/2 प्लस √131 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 2
10 आ जाएगा। सही जी बेटा। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो m1 इक्वल टू, जरा देखें सबसे नीचे बड़ी वैल्यू क्या है, 10 है। सही जी बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू नीचे 10 आ गई। अब इसको 10 आ गई तो ये 10 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 5 होगा, 5 3 दा 15 हो जाएगा। और इसी तरीके से 10 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 10 से 10 कट के सिंपल √131 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाल लिया स्लोप। सही है, ये स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाला। अब इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या है, -h माइनस √h² माइनस AB डिवाइडेड बाय b है। सही जी बेटा, जो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली 15 माइनस √131 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 के इक्वल हो जाएगा। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर ये आपने कैसे एकदम से कर लिया। ये बेसिकली बेटा m1 की जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, उसी से हमने क्या कर लिया, m2 की भी वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है, तो ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन 2 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं लाइन 1 को स्लोप ऑफ m1 को देके सिर्फ साइन चेंज कर। सही है जी बेटा, आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सही है भाई, ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाल लिया, अब स्लोप ऑफ लाइन 2 निकाल लिया। अब मुझे आगे सोल्यूशन की जरूरत है, उसके लिए एक पेपर चाहिए होगा। तो पेपर के लिए आई थिंक ये साइड ले लूँ यार, ये बहुत खराब है, कुछ छोड़ लेता हूँ, रुको ये पेपर ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको ले लेते हैं, ये फिर भी कदरे बेहतर है। सही है जी। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज होके नहीं आ रहा तो लिहाजा हमने फैक्टराइज होके इसकी इक्वेशन नहीं आ रही तो हमने नेचर ऑफ लाइन निकाली। तो नेचर ऑफ लाइन देखा कि ये इमेजिनरी इन नेचर है, तो इमेजिनरी नेचर की जो लाइंस निकलती हैं इक्वेशन की वो फिर इस मेथड से निकलेंगी। मतलब कि ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया, उनकी स्लोप मालूम कर लिए। m1 और m2 के फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया, इनके स्लोप मालूम कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग यूज़ करेंगे। दिमाग यूज़ करने के लिए आपको मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी, वो चीज़ के लिए मुझे पेपर की ज़रूरत होगी। तो अगेन अब पेपर को यूज़ कर लेते हैं। पहले तो इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी चीज़ समझानी है। वो क्या है ज़रा देखो स्टूडेंट, लाइन ऑफ इक्वेशन है। सही जी बेटा, ये y एक्सिस ये एक्सिस, अगर एक लाइन जो है वो एक y इंटरसेप्ट को कट कर रही हो तो इसकी इक्वेशन होती है y इज mx, ठीक है जी, प्लस c होती है। सही जी बेटा, c का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर यही लाइन, ठीक है जी बेटा, कहाँ से गुजर रही हो, ओरिजिन से गुजर रही हो। सही जी बेटा, तो इसकी y इज mx हो जाएगा और प्लस c जो होगा वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एक लाइन ओरिजिन से गुजरती है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता। ये बात आपको पता होगी, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताई थी। ये चीज़ आपके इल्म में होनी चाहिए। सही है जी बेटा, ये आपको ये इल्म में होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर c था और इसके अंदर c क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन से गुजर रही है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, किसकी पढ़ रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, टू लाइन के पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसीलिए ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, किनकी दी गई, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी गई है जो कि ओरिजिन से गुजर रही हैं। तो ओरिजिन से जो गुजर रही है उनकी इक्वेशन मालूम करने के लिए ओरिजिन से गुजर रही हैं, तो लिहाजा उनकी इक्वेशन मालूम करने के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे लाइन ऑफ इक्वेशन मालूम करने के लिए। ये क्यों नहीं करेंगे, बेसिकली ये वाली क्यों नहीं करें, क्योंकि ये जो है y इंटरसेप्ट होती हैं, ये ओरिजिन से गुजरती हैं। ओरिजिन का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या होगा, xc जो होगा यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो लिहाजा इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर होंगे। तो इसके लिए जरा देखिए हम क्या करेंगे कि भाई m इज इक्वल टू, ठीक है जी बेटा, m इज इक्वल टू m1x हो जाएगा और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, m इज इक्वल टू m2x हो जाएगा। सही जी बेटा, हम लोगों ने ये इक्वेशन क्यों यूज की है, ये इक्वेशन हम लोगों ने ये बेसिकली किन को प्रेजेंट करती है, लाइन ऑफ इक्वेशन को प्रेजेंट करती है। सही बात है ना, ये लाइन ऑफ इक्वेशंस है। तो लाइन ऑफ इक्वेशन है, हम इस यहाँ पे ये वाली क्यों यूज करिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है कहाँ से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है। ओरिजिन से गुजरने की वजह से इसके अंदर जो c होता था वो नहीं है, c कांस्टेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सी नहीं लिखा। इस चीज़ को आपको याद होनी चाहिए बात। तो यहाँ पे एकदम से ये जो चीज़ आई है इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि बच्चे मेरे परेशान ना हो। सही है, अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर से स्लोप की वैल्यू डालनी है और इक्वेशन मेरे सामने है। y इज इक्वल टू m1 आपने क्या निकाला, m1 आपने निकाला 15 प्लस √131 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। सही जी, मल्टीप्लाई बाय x और उसके बाद y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू आपने क्या निकाली, m2 की वैल्यू आपने निकाली थी -15 माइनस √131 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सही जी, मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है जी बेटा, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई है।
सही है जी बेटा, तो ये आपका आंसर है। अब आप अपनी बुक के पीछे जाके चेक कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास एक इक्वेशन ये दी गई होगी और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास ये दी गई होगी। अब यहाँ पे आते हैं पेयर ऑफ लाइन को ट्रेस करने, यानी कि इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटा आप अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि कम्प्लेक्स इक्वेशन को, बेसिकली इसके अंदर आयोटा आया हुआ है, ठीक है जी, कम्प्लेक्स इक्वेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सके। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस इक्वेशन के अंदर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन शो करके नहीं दिखा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो एक कम्प्लेक्स इक्वेशन आई है। तो कम्प्लेक्स इक्वेशन को अभी तक आपके कोर्स के अंदर प्रेजेंट करने का तरीका नहीं बताया गया, तो लिहाजा हमको वो ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। सलमान एहसन एंड अल्लाह हाफिज़।